दोस्तों आपने बहुत सारी भयानक डरावनी हॉरर कहानी सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए ये आज तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है, पेट सिमेट्री। इस कहानी में एक पिता की बेटी की मौत हो जाती है और किसी तरह से वो दोबारा ज़िंदा हो जाती है। और जब वो ज़िंदा हो जाती है वो वैसी नहीं रहती है जैसी उनको उम्मीद होती है। आप भी इस कहानी को सुनिए और बताना कि ये कहानी कैसी है। इस कहानी में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लुइस होता है। लुइस अपनी फैमिली के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट होता है। लुइस की फैमिली में 4 लोग होते हैं, जिसमें लुइस, उसकी वाइफ रेचल, उसकी बेटी और उसका एक बेटा, और साथ में इनकी बेटी की एक पालतू बिल्ली जिसका नाम चर्च होता है। पूरी फैमिली को घर काफ़ी अच्छा लगता है, मगर घर के साथ में एक हाईवे होता है जिस पे तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से लुइस और उसकी वाइफ रेचल को थोड़ी फिक्र होती है। अगले दिन रेचल और उसकी बेटी एली को कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्होंने जानवरों की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं और वो एक मरे हुए डॉग को दफनाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। एली इस बारे में अपनी मोम से पूछती है, लेकिन उसकी मोम को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और रेचल के यानी कि एली की मोम के जाने के बाद एली में जिज्ञासा होती है और वो ये सब जानने के लिए उनका पीछा करती है। और वो एक सिमेट्री में यानी कि एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को दफनाया हुआ होता है। वहीं एक रास्ते को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी लकड़ियों को डालकर उसे बंद कर दिया होता है। अब एली को जिज्ञासा होती है कि उस तरफ क्या है, वो जानना चाहती है, इसीलिए वो दीवार पर चढ़ने लगती है। मगर अचानक वहाँ पर जेड नाम का एक आदमी आ जाता है जिससे एली डर जाती है और वो दीवार से नीचे गिर जाती है। जेड एली के पास आते हैं, एली घबरा जाती है। जेड एली के पैर से कांटा निकालते हैं और एली को कहता है कि तुम्हें उस पार नहीं जाना चाहिए। तभी रेचल भी वहाँ पर आ जाती है। जेड रेचल को वार्निंग देते हैं। जेड कहता है यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, अक्सर यहाँ पर लोग रास्ता भूल जाते हैं। रेचल जेड का शुक्रिया अदा करती है और एली को लेकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ लुइस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और उसके पास एक भयानक एक्सीडेंटल केस आता है जिसमें लड़के का बचना बहुत मुश्किल होता है। लुइस उस लड़के को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे बचा नहीं पाता। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स हरकत करने लगती है और लुइस देखता है कि वो लड़का जो मर गया था वो अचानक बैठा हुआ है और लुइस को चेतावनी देने लगता है। लड़का कहता है उस दीवार के उस पार मत जाना। मगर तभी नर्स वहाँ पर आ जाती है और लुइस देखता है कि वो लड़का तो वैसे ही पड़ा हुआ है। लुइस को लगता है कि उसका भ्रम है। रात को लुइस सो रहा होता है और किसी आवाज़ से लुइस की आंख खुलती है। लुइस को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और लुइस भी उस आवाज़ के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद लुइस अपने आप को उसी पेट सिमेट्री में पाता है जहाँ पर दिन में एली गई हुई थी। वहाँ वही दीवार होती है। लुइस उस पर चढ़ने की कोशिश करता है मगर तभी वही लड़का जो एक्सीडेंटल केस में मारा गया था, वो लुइस का पैर पकड़ लेता है और अचानक लुइस की आंखें खुलती है और लुइस घर में ही होता है। लुइस को लगता है कि ये एक सपना था मगर तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर जाती है जिसमें मिट्टी लगी होती है, यानी कि ये एक सपना नहीं था। अगले दिन लुइस अपने गार्डन में होता है और तभी जेड उसे अपने पास बुलाता है। जेड लुइस को दिखाता है कि एली की प्यारी बिल्ली सड़क पर मरी पड़ी है। शायद उसे किसी ट्रक ने कुचल दिया होगा। लुइस नहीं चाहता था कि एली चर्च को यानी कि अपनी बिल्ली को ऐसे मरा हुआ देखे, इसीलिए जेड और लुइस उसे दफनाने के लिए चले जाते हैं। लुइस और जेड जब बिल्ली को दफना रहे होते हैं, लुइस कहता है ये हमारे परिवार का हिस्सा था, मेरी बेटी अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। लुइस की बातें सुनकर जेड कहता है चलो मेरे साथ, चर्च की यानी कि बिल्ली की जगह यहाँ पर नहीं है। लुइस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जेड के पीछे पीछे चल देता है। अब जेड बिल्ली को अपने हाथ में लेकर उस लकड़ी की दीवार के उस पार जाने लगता है। लुइस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जेड लुई को बिल्ली को दफनाने के लिए कहते हैं। लुई को कुछ समझ नहीं आता है कि हम भी यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं। इसके बाद वो घर आ जाते हैं। अगले दिन लुइस और रेचल एली को बताते हैं कि चर्च कहीं पर खो गई है, वो कहीं चली गई है। एली कहती है नहीं डैड, मैंने उसे कल रात यहीं पर खिड़की के पास देखा था। वहाँ पर लुई को चर्च के पैरों के निशान भी मिलते हैं। एली कहती है चर्च अभी उस अलमारी में है। लुइस जब अलमारी खोलता है तो वहाँ सच में एली की बिल्ली यानी कि चर्च होती है। लुइस हैरान हो जाता है क्योंकि कल रात उसने खुद चर्च को दफनाया था। लुइस देखता है कि बिल्ली जिंदा तो हो गई है मगर अब वो पहले की तरह मासूम नहीं दिखती। लुइस ये बातें जेड को बताता है। जेड उसे सिर्फ इतना ही कहता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं चलती। रात को एली को बिल्ली से बदबू आती है, इसलिए वो उसे साफ करने की सोचती है।
एली जब अपनी बिल्ली को साफ कर रही होती है, बिल्ली उसे काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब लुइस जल्दी से एली की बैंडेज करता है, लेकिन अब एली बिल्ली से डरने लगी थी। लुइस सोचता है कि अब ये वो बिल्ली नहीं है जो पहले थी, और वो उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। रात को लुइस और रेचल साथ में होते हैं, तभी बिल्ली वहाँ पर आ जाती है जिसके मुंह में मरी हुई चिड़िया होती है, और ये देखकर रेचल चीख पड़ती है। लुइस बिल्ली को उठाकर बाहर रखने के लिए जाता है, मगर लुइस को नोचकर वो नीचे तहखाने में भाग जाती है। लुइस भी बिल्ली के पीछे पीछे जाता है और वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। लुइस उसके अंदर जाता है जहाँ पर बस अंधेरा होता है और एक अजीब सा सन्नाटा होता है। थोड़ी देर चलने के बाद लुइस अपने आप को एक जंगल में पाता है और वहाँ पर अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है जो लुइस को उड़ा देता है। लुइस ज़मीन पर गिरता है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है। उसे लगता है ये सिर्फ उसका वहम था। इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब लुइस और उसकी वाइफ रेचल अपनी बेटी एली के बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है। अगले दिन लुइस देखता है कि उनकी बिल्ली उनके बेटे के ऊपर बैठी हुई है और उसको घूर रही है। लुइस भागकर अपने बेटे को बचाता है। लुइस अपनी बिल्ली के बर्ताव के बारे में जेड को बताता है। जेड लुइस को एक किताब दिखाता है और लुइस को बताता है जिस जगह हमने चर्च को दफनाया था, यानी कि बिल्ली को दफनाया था, वहाँ पर पहले तांत्रिक रिचुअल्स होते थे। उस जमीन की मिट्टी में एक शक्ति है जिसमें दफनाया हुआ दोबारा जिंदा हो सकता है। जेड बताता है, मैंने भी अपने पालतू कुत्ते को मरने के बाद वहीं पर दफनाया था, जो जिंदा तो हो गया था मगर वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो अग्रेसिव हो गया था और मजबूरी में मैंने उसे मारना पड़ा। मुझे लगता था कि एली को चर्च बहुत प्यारी है और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर दफनाया था, मगर मैं गलत था। मुझे पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लुइस समझ जाता है कि उसे भी चर्च को मारना पड़ेगा। उससे अब बच्चों को खतरा है। चर्च लुइस को जहर का इंजेक्शन लगाने की तैयारी करता है, मगर चर्च अपने चेहरे को मासूम बना लेती है और उसकी मासूमियत को देखकर लुइस उसे इंजेक्शन नहीं लगा पाता। अब लुइस बिल्ली को जंगल में छोड़ आता है। अगले दिन एली का जन्मदिन होता है, जब सब पार्टी में एंजॉय करते हैं, मगर एली अपनी बिल्ली के पास ना होने की वजह से उदास होती है। माहौल को ठीक करने के लिए सब हाइड एंड सीक खेलते हैं। खेलते वक्त एली को चर्च सड़क पर दिखाई देती है। एली भाग कर जाती है और चर्च को उठा लेती है। उसको देखकर लुइस का छोटा बेटा भी उसकी तरफ दौड़ता है। लुइस उसको बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि उस तरफ से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा होता है। लुइस अपने बेटे को बचा लेता है, मगर ट्रक ड्राइवर का ध्यान मोबाइल में होता है, जिसकी वजह से वो एली को नहीं देख पाता। लेकिन अचानक वो एली को देखता है और एकदम ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब ट्रक सीधा एली की तरफ बढ़ रहा है और एली मारी जाती है। एली इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। एली की मौत से परिवार टूट जाता है। रेचल दिमाग को शांत करने के लिए अपनी मोम के घर चली जाती है। लुइस घर में अकेला रह जाता है। एक रात लुइस और जड ड्रिंक कर रहे होते हैं। लुइस जड की ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देता है। जब जड का सर चकराने लगता है, वो समझ जाता है कि लुइस क्या करने वाला है। अब लुइस अपनी बेटी की कब्र पर जाता है और वहाँ वो एली को निकाल कर अपने गोद में उठा लेता है और उसी लकड़ी की दीवार के उस पार जाता है। रास्ते में लुइस को वही लड़का मिलता है जो लुइस के हॉस्पिटल में मारा गया था। वो लुइस को रोकता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर लुइस उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी बेटी के प्यार में पागल था। लुइस एली को उस जगह जाकर दफना देता है जहाँ पर जड और लुइस ने बिल्ली को दफनाया था। अब लुइस भी एली को वहीं दफना देता है। इसके बाद लुइस घर आ जाता है। घर आकर अपनी बेटी के लिए नए कपड़े सजा देता है और बेसब्री से अपनी बेटी का इंतज़ार करने लगता है। रात को लुइस को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर कुछ नहीं होता, मगर वहाँ पर कीचड़ में धंसे पैरों के निशान होते हैं। अंदर जाकर लुइस एली को ढूंढते हैं, मगर जहाँ पर लुइस को अंदाज़ा होता है कि वहाँ एली हो सकती है, वहाँ पर एली नहीं होती। लुइस निराश हो जाता है। तभी एक दबी आवाज़ आती है, पापा। लुइस पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एली होती है, मगर वैसी नहीं जैसी लुइस ने उम्मीद की थी। एली खून से लथपथ होती है। उसके कपड़े गंदे होते हैं और चेहरे पर वैसी मासूमियत नहीं होती जैसी एली के चेहरे पर पहले थी। फिर भी लुइस उसे गले लगा लेता है। लुइस उसे नहलाता है, नए कपड़े पहनाता है और उसे सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। अगले दिन लुइस देखता है कि एली ने फिर से वही गंदे कपड़े पहन रखे हैं और वो हॉल में नाच रही है। लुइस को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नाचते नाचते एली घर का सामान तोड़ने लगती है। लुइस उसे रोकने की कोशिश करता है तो एली लुइस को घूरने लगती है। तभी रेचल का कॉल आता है। लुइस माहौल को देखकर फ़ोन को नहीं उठाता।
अब लुइस घर के हालात जानने के लिए पड़ोसी जड के पास कॉल करती है ताकि वो लुइस के बारे में पता कर सके। जड लुइस के घर जाते हैं मगर लुइस दरवाज़ा नहीं खोलता। जड को लुइस पर शक होता है और घर जाते हुए जड घर की तरफ देखता है। जड घर की ऊपर वाली खिड़की में देखता है जहाँ पर एली होती है और वो जड को देख रही होती है। जड बहुत डर जाता है और घर आकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जड इतना डर जाता है कि वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, मानो उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। जड को अपने घर के ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखने के लिए वहाँ पर जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। जड पीछे मुड़ता है तो अचानक वहाँ पर एली की बिल्ली होती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी वहाँ पर मास्क पहनी हुई एक लड़की आती है और जब वो अपना डरावना मास्क उतारती है वो जड की वाइफ होती है। जड की वाइफ जड को कहती है कि तुम्हें लुइस को वो जगह नहीं बतानी चाहिए थी और एकदम जड की वाइफ एली में बदल जाती है और वो जड के ऊपर चाकू से हमला करती है। जड अपना बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन एली उसे मार देती है। दूसरी तरफ लुइस एली को घर में ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर रेचल अपने बेटे के साथ आ जाती है। लुइस बेटे को गोद में उठा लेता है मगर रेचल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेचल देखती है कि लुइस घबराया हुआ है, उसके हाथ में खून लगा है और पैरों में मिट्टी लगी है। रेचल इससे पहले कुछ पूछ पाती एली वहाँ पर आ जाती। एली को देखकर रेचल सहम जाती है। एली रेचल को मोम कहती है और रेचल से लिपटना चाहती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है रेचल अपने बेटे को लेकर ऊपर चली जाती है। लुइस रेचल को समझाता है ये हमारी ही बेटी है लेकिन रेचल कहती है कि नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है, एली ऐसी नहीं थी। और बाहर एली ये सब सुन रही होती है। अब लुइस को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये एली है। वो बाहर देखने जाता है लेकिन वहाँ पर एली नहीं होती। एली किचन में होती है और वहाँ से तेज़ धार वाला चाकू उठाती है। वहीं दूसरी तरफ रेचल अपने कमरे में होती है और एली आकर उस पर चाकू से हमला करती है। रेचल बचने की कोशिश करती है मगर रेचल जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ लुइस जड के घर में देखता है कि जड मारा पड़ा है। लुइस समझ जाता है कि एली ने किया है। लुइस भागकर अपने घर जाता है जहां वो देखता है कि रेचल ने अपने बेटे को खिड़की से बाहर लटकाया हुआ है। लुइस को देखकर वो बेटे को लुइस की तरफ फेंक देती है। लुइस बेटे को पकड़ लेता है और वो उसे गाड़ी में बिठाकर लॉक कर देता है। वहीं एली रेचल को पीछे से चाकू मार मार कर ख़त्म कर देती है। लुइस भागकर ऊपर जाता है और जब तक वो ऊपर पहुंचता है रेचल अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। रेचल लुइस को सिर्फ इतना कह पाती है कि मुझे उस मिट्टी में मत दफनाना। इतने में पीछे से एली आ जाती है और इससे पहले लुइस कुछ समझ पाता एली लुइस के सर पर हमला करती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एली रेचल की लाश को लेकर उसी कब्रिस्तान में जा रही है। लुइस को होश आता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो समझ जाता है कि रेचल कहाँ पर होगी। लुइस भी कब्रिस्तान में पहुँचता है जहाँ पर चारों तरफ से उसे एली की आवाज़ें सुनाई देती है। तभी कहीं से एली निकल कर आती है और लुइस पर चाकू से हमला कर देती है। लुइस हार नहीं मानता और वो एली को जकड़ लेता है। अब लुइस समझ जाता है कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये एक शैतान है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है लुइस के शरीर से एक लोहे की रोड आर पार हो जाती है और दिखाया जाता है कि लुइस के पीछे रेचल खड़ी होती है, यानी कि यहाँ आकर वो भी शैतान बन गई है। और अब कहानी में आखिरी सीन दिखाया जाता है। लुइस का बेटा गाड़ी में बंद होता है जहाँ लुइस ने उसे बंद किया था और उसके सामने 3 साए खड़े होते हैं, लुइस, रेचल और एली, साथ में उनकी बिल्ली। और इसी सस्पेंस के साथ ही कहानी, ये भयानक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम समझ जाते हैं कि उनके बेटे के साथ भी वही होने वाला है जो रेचल और लुइस के साथ हुआ था। दोस्तों, ये कहानी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, मुझे इसकी स्क्रिप्ट लिखने में 1 हफ़्ता लग गया। क्योंकि जब भी मैं इसकी कहानी लिखता एक अजीब सा डर मेरे शरीर में दौड़ पड़ता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।